ज्ञानेश्वर जी, सांसद महोदय बधाई बधाई। मैंने तो टिकट देने के पहले ही आपको सांसद बोल दिया था। भाई साहब, आप बड़े भाई का आशीर्वाद है। सारे देश के आप चुनाव के परिणाम को देखेंगे तो विपक्ष ने किसान आंदोलन को मुद्दा बनाया था, किसान विरोधी सरकार ऐसा मुद्दा बनाया था। और मैं समझता हूं कि इस उपचुनाव ने मैंडेट दे दिया, क्योंकि अधिकांश सीट पर आप देखेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे आसाम की हो, ग्रामीण क्षेत्र की सीटें थी, किसानों की सीट थी, और सारी सीटों पर, अधिकांश सीटों पर एनडीए आगे है। इसका मतलब है कि मोदी जी को किसानों ने अपना समर्थन दिया है इस देश में। तो ये सीधा मोदी जी का श्रेय जाता है, मोदी जी के नेतृत्व को श्रेय जाता है। निश्चित रूप में मध्य प्रदेश में हम सभी सीटों पर आगे चल रहे हैं, और विशेषकर मध्य प्रदेश का उल्लेख इसलिए करूंगा कि जितनी विधानसभा सीटें हैं ये नेचर से कांग्रेस की है, रेगांव की छोड़कर। पृथ्वीपुर हम कभी नहीं जीते, हम जोबट बड़ी मुश्किल से एक आध दो बार जीते हैं, पर जोबट में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, मैं मुख्यमंत्री जी को श्रेय तो मिलेगा ही, पर मैं संगठन को भी श्रेय देना चाहूँगा, चाहे वीडी शर्मा हो, चाहे सुहास जी हो, चाहे हितानंद जी हो, और बाकी पदाधिकारी को। और एक एक को एक एक जगह बिठाया था। जैसे खंडवा में कविता जी को बिठाया, जीतू जिराती जी को बिठाया, हरिनारायण यादव जी को बिठाया। जोबट में संगठन से रमेश जी प्रभारी थे, फिर वहाँ 3-3, 4-4 मंत्री थे। सब लोगों ने जिस तरीके से काम किया है, और विशेषकर संगठन ने जो पोलिंग बूथ पे व्यूह रचना रची है, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को, और देश के जो परिणाम आ रहे हैं उपचुनाव के, उसमें मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को और विशेषकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं कि सारे देश में रुझान एनडीए की तरफ है। और अभी तक पर हमलावर हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, परिवार का कोई जब बड़ा व्यक्ति गाली भी दे तो उसको आशीर्वाद समझना चाहिए, हमेशा। यही हमारे संस्कार है, और इसलिए जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो कुछ भी बोले उसको आशीर्वाद ही मानना चाहिए। वैसा अब ये देख लीजिए, मैंने कहा कि विपक्ष के सारे मुद्दों को जनता ने नकार दिया, और मोदी जी के नेतृत्व को के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। राज्यों में भी, बिहार में जैसे दोनों सीटों पर एनडीए जीता है, तो नीतीश जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, ममता आसाम में यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 में से 2 सीटों पर जीत रही है, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति विश्वास व्यक्त किया। और मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से किसान किसान किसान, आदिवासी 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 खूब दुष्प्रचार किया कांग्रेस ने, पर आदिवासी भाइयों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, किसान भाइयों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो ये मोदी जी के नेतृत्व को और शिवराज जी के नेतृत्व को जनता ने मोहर लगाई। देखिए, ममता जी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता जी खुद पूर्व में कांग्रेस में रही है, योग कांग्रेस की पदाधिकारी रही है। कांग्रेस के चरित्र का प्रमाण पत्र देने का उनको अधिकार है या नहीं, मेरे को नहीं मालूम। बाकी इस देश के अंदर यदि किसी तानाशाह लीडर का, जिसका बिल्कुल प्रजातंत्र पे कोई विश्वास नहीं हो, ऐसे लीडर का अगर नाम लिखा जाएगा तो उसमें ममता बनर्जी होगी। इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत के प्रजातंत्र की प्रशंसा हो रही है, पर बंगाल के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के हैसियत से कह रहा हूँ कि बंगाल के अंदर डेमोक्रेसी नहीं। भाई साहब, यूपी में प्रियंका गांधी जो है बहुत योगी सरकार का आरोप लगा रही है, बोल रही है कि 40% महिलाओं को आरक्षण देंगे सीटों पर। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस वहाँ पर एकदम ख़त्म हो गई है, और निश्चित रूप से प्रियंका जी बहुत मेहनत कर रही वहाँ, मीडिया काफ़ी अच्छा उनको मदद भी कर रहा है, पर जनता के बीच में वोट में परिवर्तित हो रहा है कि नहीं, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। पर कांग्रेस को देश ने नकार दिया है। अब प्रियंका जी की मेहनत कितने काम आएगी, अभी कुछ भी उस पर कमेंट करना जल्दबाजी है। पर इस देश की राजनीति में राजनीतिक पिकनिक करने वाले लोगों को के साथ जनता खड़ी होगी क्या, ये एक प्रश्न चिन्ह है, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ या प्रियंका जी के साथ जनता खड़ी है। आंदोलन के नाम पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ किसान है या नहीं, ये बहुत साफ हो गया।
क्योंकि पूरे देश के अंदर विपक्ष ने किसान विरोधी सरकारें इस प्रकार का दुष्प्रचार किया और देश के किसानों ने एनडीए को समर्थन दिया है। इसका मतलब है कि देश के किसान एनडीए के साथ है, उनके साथ नहीं है। ये सीधा एक मैंडेट है उन लोगों के लिए भी जो किसान के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं। लखीमपुर हिंसा वाला जो एक बंगाल में भाई साहब बीजेपी। ज्ञानेश्वर जी सांसद महोदय बधाई बधाई। मैंने तो टिकट देने के पहले ही आपको सांसद बोल दिया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।